अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। हदीस नंबर 29, बाबुस सदका तुकफ्फिरुल खतीआ। सदका की ये बरकत और फजीलत है कि वो खताओं को मिटा देता है। सदका उन अमाल में से है जो इंसान के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाता है। अल्लाह ताला के गज़ब को ख़त्म करता है, गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देती है। हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़ाल उमर रदी अल्लाहु अन्हु, उमर रदी अल्लाहु अन्हु का फरमान है, अय्युकुम यहफ़ज़ु हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल फितना। तुम में से किसने हिफ्ज़ की है हदीस रसूल फितने के मुतालिक? कौन है तुम में से जो फितने के मुतालिक हदीस रसूल का हाफिज है? तो हुज़ैफा फरमाते हैं, कुल्तु अना अहफ़ज़ुहु कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल ने जैसे फरमाया था वैसे मैंने हदीस हिफ्ज़ कर रखी है। क़ाल, तो उमर फरमाते हैं, इन्नका अलैहि लजरियुन। तू तो इस पर बड़ा ही जुर्रतमंद है। ये तारीफ की है उनकी, तेरे अंदर बड़ी जुर्रत है। दीगर सहाबा इकराम के मुकाबले में सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाहु अन्हु के अंदर ये एक हिम्मत थी कि वो फितनों के मुतालिक बहुत सवालात किया करते थे। मुस्तकबिल में क़यामत तक आने वाले जो फितने हैं इनसे मुतालिक सवालात बहुत ज्यादा करते थे। तो इसलिए फरमाया कि तेरे अंदर बड़ी जुर्रत है कि तू इस तरह के सवालात करता रहा है और तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इस वजह से इस फितने के मुतालिक महफूज हैं और याद हैं। तो हुज़ैफा फरमाते हैं, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा फ़कैफ़ क़ाल, कि आपने क्या फरमाया था फितनों के मुतालिक, तो कुल तो मैंने कहा, फितनतुर रजुलि फी अहलिही व मालिही फी अहलिही व वलदिही व जारिही तुकफ्फिरुहु अस्सला। फितनतुर रजुलि फी अहलिही व वलदिही व जारिही तुकफ्फिरुहु अस्सला। आदमी का जो फितना है ना, जिसकी वजह से उसे आजमाइश में डाला जाता है, इम्तिहान में डाला जाता है, वो उसके अहल से मुतालिक है, उसकी औलाद के ताल्लुक से है, उसके पड़ोसियों के ताल्लुक से है। यानी वो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से वो इंसान किसी ना किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से या पड़ोसियों की वजह से। और इसके साथ उसका जो ताल्लुक है या वाबस्तगी है वो मुस्तकिल है, अहल वयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ। इससे तो जाहिर है किनारा कशी तो नहीं कर सकता, इनके साथ वाबस्तगी दायमी है। तो फिर ये बहुत बड़ी आजमाइश है। कभी ये चीजें दीन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, रुकावट का सबब बनती हैं, और कभी इनकी वजह से इंसान गुनाह में दाखिल हो जाता है। तो फिर इनका कफारा क्या है? तो कफ़िरुहस सलाह। जब बंदा नमाज पढ़ता रहता है तो ये नमाज इन गुनाहों का कफारा बन जाती है। वस्सदका, और इस तरह सदका भी इन फितरों में गिरफ्तार होकर जो गुनाह सरजद होते हैं उनका कफारा बन जाता है। वल मारूफ, और अगर इंसान अच्छे काम करता रहे तो ये मारूफ काम, अच्छे काम, नेकी के काम उन गुनाहों का कफारा बनते चले जाते हैं। तो मारूफ काम खुद भी करना है, उसका हुक्म भी देना है, ये भी सदका है, ये भी कफारा है। काला सुलेमान कद कान यकूल, कभी यह अल्फाज भी हदीस में सामने आए कि आपने फरमाया अस्सलातु वस्सदकातु वल अम्रु बिल मारूफी वन नह्यु अनिल मुनकर। नमाज पढ़ना, सदका देना, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सारे के सारे ऐसे अमाल हैं जो इंसान के गुनाह में मुब्तला होने से, जो गुनाह उसके नामा अमाल में दर्ज हो चुके थे, ये अमाल उनका कफारा बन जाते हैं। तो उमर फरमाते हैं, लई सहादी ही उरीदू, मेरी मुराद तो ये नहीं है ना आपसे, मैं इस फितने की बात नहीं कर रहा, ये फितना तो मुझे मालूम है और ये अमाल इनका कफारा बन जाते ये भी मालूम है। वलाकिन्नी उरीदु अल्लती तमूजु कमौजिल बहरी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उन फितनों के बारे में जो समंदर की लहरों की तरह आएंगे। एक फितना दूसरा फितना, हर आने वाला फितना पहले फितने को छोटा कर देगा और वो उससे बड़ा तबाहकुन होगा। इन फितनों की बात कर रहा हूं। फाल हुज़ैफा फरमाते हैं, कुल तो मैंने कहा, लैसा अलैका बिहा या अमीर अल मोमिनीन बअसुन, इन फितनों में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए ये फितने नुकसान का बाइस नहीं है, आप पर तो कोई हर्ज नहीं है। बैनका व बैनहा बाबुन मुगलक, आपके और इन फितनों के बीच में एक बंद दरवाजा है। जब तक आप हैं, दरवाजा बंद है, वो फितने नहीं आ सकेंगे। तो जब वो दरवाजा ही बंद है, फितने नहीं आ सके, आप रुकावट है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी जरूरतमंद थे उमर रज़ी अल्लाह तआला।
फितनों का जो सरदार है गुनाहों का, शैतान, अल्लाह के रसूल का फरमान है, उमर जिस गली से गुजरते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहां से शैतान भाग जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो उमर रदी अल्लाह तआला ने पूछा, फयुक्सरुल बाब अम युफ्ता, वो दरवाजा जो फितनों के दरवाजे सामने बंद है, वो तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? जब फितनों ने यलगार करनी है, तो वो फितनों की यलगार दरवाजे को तोड़कर होगी या खोल कर होगी? तो हुज़ैफा फरमाते हैं, कुल, तो मैंने कहा, ला, खोला नहीं जाएगा, बल युक्सरु, बल्कि वो दरवाजा तोड़ा जाएगा। फिर वो फरमाते हैं, फइन्नहु इज़ा कुसिरा लम युगलक अबदा, अगर तोड़ा गया है तो जब दरवाजा तोड़ा जाएगा तो दोबारा कभी बंद नहीं होगा। फिर फितनों की ये यलगार क़यामत तक जारी रहेगी। हुज़ैफा फरमाते हैं, कुल, तो अजल, मैंने कहा जी हाँ ऐसा ही है। फहिबना, हम डरे, अन नसअलहु मनिल बाबू, कि हम हुज़ैफा से सवाल करें वो दरवाजा कौन सा है। हमें खौफ महसूस हुआ कि उस दरवाजे के बारे में सवाल करें कि वो दरवाजा कौन सा है जिसको तोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से फितनों की यलगार होगी। फकुलना लिमसरूक, तो हमने मसरूक से कहा, ताबी है, सल, आप सवाल कीजिए। तो वो कहते हैं फसअलहु, तो उन्होंने सवाल किया हुज़ैफा से, वो दरवाजा कौन है? फ़काल, तो हुज़ैफा फरमाते हैं, उमरु, वो दरवाजा कौन है? उमर रज़ी अल्लाह तआला। अल बाबु हुआ उमर, उस दरवाजे से मुराद उमर है। उमर रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया जाएगा। जब उनको शहीद किया जाएगा तो फितनों की यलगार होगी, ना रुकने वाले फितने, ना थमने वाले फितने होंगे। और उन फितनों के सामने इस वक्त अगर मजबूत को दीवार है तो वो क्या है? उमर रज़ी अल्लाह तआला। कुलना, हमने कहा, फ़अलिम उमरु मिन मन तअनी, हमने हुज़ैफा से क्या, क्या उमर जानते हैं आपकी मुराद को? क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फितनों का सवाल किया था, उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। तो हमने हुज़ैफा से कहा कि ये फितनों के सामने जो बंद दरवाजा है, इसे तोड़ दिया जाएगा, क्या उमर को आपकी मुराद मालूम है कि वो उमर खुद है, वो दरवाजा उमर है? काला नाम, हुज़ैफा फरमाते हैं, जी हाँ, उमर को मालूम है रज़ी अल्लाह अन्हु। कमा, जैसे, अन दून गदिन लैला, कल के बाद रात है। दिन के बाद क्या आती है? रात आती है। जिस तरह ये दिन के बाद यकीनी तौर पर रात आती है, बिल्कुल ऐसे ही उनको मालूम है कि इस दरवाजे से मुराद उमर है। वज़ालिका अन्नी हद्दस्तु हदीसा, मैंने उनको हदीस सुनाई, लैसा बिलगालिब, कोई गलत बातें बयान नहीं की जिसकी वजह से शक हो कि शायद कोई और हो सकता है। अहादीस सुनाई है मैंने, और मैं अहादीस रिवायत करता हूँ, और उनमें से एक हदीस ये है, कोई गलत बात नहीं है। तो इससे एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि सदका, नमाज, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, इससे इंसान के गुनाह माफ होते रहते हैं। इंसान के गुनाह घर में भी हैं, घर से बाहर भी हैं, बीवी से मुतालिक भी हैं, औलाद से मुतालिक भी हैं, पड़ोसी से मुतालिक भी हैं, अपनी जात से मुतालिक भी हैं। तो गुनाह कभी मालूम होते हैं और कभी मालूम नहीं होते। तो इंसान नमाज पढ़ता रहे, सदका करता रहे, रोजा रखता रहे, अच्छाई का हुक्म देता रहे, बुराई से रोकता रहे, उसके गुनाह में मिटते चले जाएंगे। एक तो सदका कफारा है गुनाहों का। दूसरी, उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान मालूम हुई, जब तक ये मौजूद थे तो फितने रुके हुए थे। और फिर इसमें उनकी शहादत का जिक्र भी है कि उनको शहीद कर दिया जाएगा। और फिर इस बात का भी जिक्र है, फितनों की कसरत और यलगार उनकी शहादत के बाद शुरू हो गई, और ये जारी और सारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। इसी तरह एक और बात पता चली कि हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैर से ज्यादा शर के बारे में सवाल किया करते थे, कि इंसान किसी फितने और शर में मुब्तला ना हो जाए जिसकी वजह से उसके पास मौजूद खैर भी खत्म हो जाए। तो शरीयत ने दोनों चीजें बताई हैं, क्या करना और क्या नहीं करना। तो दोनों पर तवज्जो होनी चाहिए। ज्यादा डर उन उमूर के इर्तिकाब से होना चाहिए जिससे शरीयत ने रोका है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान को नेकी करता है और उसकी सेविंग का इंतजाम नहीं करता, अपने गुनाहों को, अपनी बुराइयों को, वो सगीरा है या कबीरा है, उसको नहीं छोड़ता, तो उसकी वो जो नेकियां हैं, उसके नेकियों के थैले में गुनाह की वजह से ऐसा सुराख हो जाता है कि उसका अजर खत्म होता चला जाता है, वो नेकियां बर्बाद होती चली जाती हैं, उसका एहसास तक नहीं होता उससे। इसलिए खैर का पहलू इख्तियार करना अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा इंसान को गुनाहों से इज्तनाब करना है ताकि उसका अमल महफूज हो सके। बाब मन तसद्दक़ फ़ी शिर्क थुम्मा अस्लमा, जिसने हालत कुफर में सदका किया फिर मुसलमान हो गया। अब मसला इस्लाम से कबल एक काफिर और मुशरिक के आमाल जो इस्लाम में ममदू है, ऐसे अमाल जो इस्लाम के अंदर काबिल तारीफ है, काबिल अजर है, अगर कोई मुशरिक और काफिर इस्लाम से पहले उन अमाल को करता है फिर मुसलमान हो जाता है, आया उसका अजर उसे मिलेगा या नहीं? तो यकीनन उसका अजर उसे मिलेगा, और ऐसे अमाल उसके अमाल नामे में शामिल कर दिए जाएंगे जो इस्लाम से पहले थे।
हाँ, उसकी बुराइयां जो इस्लाम से पहले थी, इस्लाम की वजह से सारी मिट जाएंगी। ये अल्लाह ताला का रहमत और फजल का मामला है अपने बंदे के साथ। हकीम बिन हिजाम कहते हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराइता अशिया, बताइए उन अशिया के बारे में, उन अमाल और अफाल के बारे में, कुल तो अतहन्नतु बिहा फिल जाहिलिया, जिसको मैं इख्तियार किया करता था दौरे जाहिलियत में। तहन्नुस, दौरे जाहिलियत की इबादत, दौरे जाहिलियत के अच्छे अमाल क्या है वो? मिन सदकातिन, सदका करना, और अताकतिन, या गर्दन आजाद कर देना, गुलाम को आजाद करना, वसिलति रहिमिन, और सिला रहमी करना। फहल फीहा मिन अजरिन, क्या इसका अजर मिलेगा? तो नबी इस्लाम ने फरमाया, असलमता अला मा सलफ मिन खैरिन, तुम मुसलमान हुआ है अपने अच्छे अमाल के साथ, जो तूने अच्छे अमाल किए उसके साथ ही मुसलमान हुआ है, उन अमाल को लेकर मुसलमान हुआ है। तो अगर मुसलमान नहीं होता तो उसके अमाल की अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर जब इंसान दाखिल होता है कलमा तौहीद के बाद, तो फिर कलमा तौहीद को पढ़ लेने के बाद फिर उसके अमाल की कबूलियत स्टार्ट होती है। इसलिए मुशरिक के अमाल कबूल नहीं है। ये मुसलमान हो गया तो फिर उसके बाद उसके खाते में वो सारे नेक अमाल शामिल हो जाएंगे, उसमें सदका भी है। बाबू कौलिल्लाहि ताला, अल्लाह का फरमान, फअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, वो जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया, तकवा इख्तियार किया और इस्लाम की सदाकत की तस्दीक की, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम मुयस्सर कर देंगे उसके लिए आसानी, यानी जन्नत उसके लिए आसान कर देंगे, जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकद्दब बिल हुस्ना, जिसने बखीली की, लापरवाही की, इस्लाम को झुटलाया, इस्लामी तालीमात को झुटलाया, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम उसके लिए दुश्वार कुन रास्ता फराहम कर देंगे, यानी जहन्नम का रास्ता, उसमें उसको फंसा देंगे। फिर नबी इस्लाम का ये फरमान, अल्लाहुम्मा आति मुनफिका मालिन खलफा, ए अल्लाह माल को खर्च करने वाले को तू अता फरमा अच्छा बदला, खलफ अच्छा बदला। अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी, नहीं है कोई दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं, इल्ला मलकान, मगर दो फरिश्ते, यंजिलाने, वो उतरते हैं, फयकूल अहदुहुमा, उनमें से एक कहता है, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, ए परवरदिगार खर्च करने वाले को तू अता फरमा अच्छा बदला। वयकूल आखिर, और दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह तेरी राह में खर्च ना करने वाले को तू बर्बादी मुकद्दर फरमा दे। मुमसिक, माल को रोकने वाला, ए अल्लाह उसे अता कर दे क्या? तलफ, बर्बादी, उसके माल को बर्बाद कर दे। ये सुबह सुबह दुआएं शुरू हो जाती हैं। तो कितना खुश नसीब है इंसान जो सुबह उठता है और सदके से आगाज करता है। अब देखिए, इसमें सदके की एक फहरिस्त है। सदके से मुराद सिर्फ माल खर्च करना नहीं है। सदके में बहुत सारे उमूर है, बितरतीब है, वो इस्तात के एतबार से बदलते रहते हैं। किसको किस अमल के करने की इस्तात है, वो अमल उसके लिए सदका बन जाता है। उसकी तफसील आगे आ रही है। तो बहरहाल फरिश्तों की दुआ का हकदार अगर कोई बनना चाहता है तो अल्लाह की राह में खर्च करता रहे, और अगर कोई फरिश्तों की बददुआ से बचना चाहता है तो खर्च करता रहे। और बदनसीब है वो शख्स जिसके नसीब में फरिश्तों की बददुआएं ही होती है और वो बखील और कंजूस बनकर बैठा हुआ रहता है। बाबू मसालिल मुतसद्दिक वल बखील, सदका करने वाले और बखील की मिसाल, बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है यहाँ पर। इस मिसाल का खुलासा यह है कि जो अल्लाह के नाम में खर्च करने वाला दिल का बादशाह होता है ना, उसके लिए सदका करना बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। और फिर सदका करने के बाद वो रियाकारी नहीं करता। दूसरा शख्स जो बखील है उसके लिए सदका करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और अगर सदका कर भी दे तो रियाकार बन जाता है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मसलुल बखील वल मुनफिक, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और बखील की मिसाल का मसल रजुलैनी, दो आदमियों की तरह है, अलैहिमा जुब्बतानी मिन हदीद, कि उन दोनों ने लोहे के कुर्ते पहन रखे हैं, लोहे के दो कुर्ते। जाहिर है सुबह फजर से अगले मगरिब तक ये दिन है। इस दिन में जब भी आप सदका दे दें, तो अलैहिमा जुब्बतानी मिन हदीद, उन दोनों ने पहन रखे हैं लोहे के दो कुर्ते। और एक हदीस के अल्फाज में जुन्नतान है, दो लोहे की जिराहें पहन रखी हैं, पूरा जिस्म कवर है उससे। और वो कहा, मिन सुदयैहिमा इला तराकीहिमा, छातियों से हंसली तक, ये छातियों से लेकर हंसली तक उन्होंने ये लोहे की जीरा पहन रखी है, या लोहे के दो कुर्ते पहन रखे हैं, जिस तरह फौजी पहनते हैं, अपने सीने को कवर किया हुआ होता है दुश्मन के वार से बचने के लिए। और जेब भी यही होती है, जेब भी यही होती है। तो हमारी लोहे के कुर्ते में और जीरा के अंदर आ गई है जेब।
فَأَمَّا الْمُنْفِقُ خرچ کرنے والا فَلَا يُنْفِقُ تو خرچ نہیں کرتا الا مگر، یعنی جب وہ خرچ کرتا ہے سبغت او وفرت علی جلدہ، تو سبغت کا مطلب ہے وہ چھپا لیتا ہے اسے، وہ جو زیرہ اس نے پہنی ہے اور جو اس نے لوہے کے 2 کرتے پہنے ہیں وہ اس کو چھپا لیتا ہے، یا پھر وفرت علی جلدہ اس کا معنی ہے اس کے جس جلد پر وہ پھیل جاتا ہے، یعنی کشادہ ہو جاتا ہے، زیرہ جو ہے وہ خود بخود کھل جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، نیچے کو ہو جاتی ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہیں اتنا نیچے ہو جاتی ہے کہ زمین سے وہ جو زرہ ہے وہ گھسٹ کر آتی ہے، لیکن یہاں پر جہاں پیسے ہوتے ہیں نا یہاں سے وہ پھیل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، آرام سے اپنے ہاتھ کو داخل کرتا ہے، پیسے نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نہ صرف کہ اس کی وہ زرہ کھل جاتی ہے بلکہ وہ اتنی نیچے ہو جاتی ہے حتی تخفی بنانہ، اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں، اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں، وَتَعْفُوَ آثَارَهُ اور پاؤں کے نشان کو وہ جو زرہ ہے وہ مٹا دیتی ہے۔ 3 چیزیں آ گئی، نمبر 1 وفرت علی جلدی، کشادہ ہو گئی، اب کشادہ ہوگی تو آرام سے اندر داخل ہو گیا، نمبر 2 دوسری چیز کہ وہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو ہاتھ اس زرہ چونکہ سائڈ میں ہوگی ہے، اور جب وہ ہاتھ داخل کرتا ہے تو زرہ نے اس کو چھپا بھی رکھا ہے، ہاتھ کو چھپا بھی رکھا ہے، دکھاتا نہیں ہے، وہ جو آپ نے پڑھی نا 7 قسم کے خوش نصیب لوگ، ان میں سے ایک ہے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور تیسرا وہ زرہ اتنی کشادہ ہے تو وہ زمین سے گھسٹ کر جا رہی ہے، اس کے پاؤں کو نشانات کو مٹاتی چلی جا رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے، کس کو دے کر آ رہا ہے، وہ پاؤں کے نشانات کو وہ زرہ مٹاتی چلی جا رہی ہے، مخلص اللہ کا بندہ خرچ کر رہا ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ عمل بخیل جو کنجوس اور بخیل ہے، فلا یرید ان ينفق شیئا نہیں ارادہ کرتا کسی چیز کو خرچ کرنے کا، الا مگر لزقت چمٹ جاتی ہے، کل حلقۃ ہر حلقہ، ہر کڑا، زرہ کا ہر کڑا چمٹ جاتا ہے مکانہ اپنی جگہ کے ساتھ، جس طرح زنگڑی لگ جاتا ہے تالے کو، کھولنا چاہے تو کھلتا نہیں، تو یہ کڑا آپس میں اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولنا چاہیں تو کھلتا نہیں ہے، یہ فہو یوسعها ولا تتسع، وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے کشادہ نہیں ہوتا، وہ بخیل چاہتا ہے کہ میں کچھ دے دوں، دل اس کا چونکہ ٹائٹ ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، تو لہذا وہ کھلتا نہیں ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے اس کو کھولنے کی کوشش کی کہ اس کو کشادہ کرو، آپ زور لگا رہے ہیں سمجھانے کے لیے لیکن وہ کھلتی نہیں ہے، یعنی بخیل دینا بھی چاہتا ہے لیکن اس کا دل اتنا بخیل ہوتا ہے کہ وہ تو موت کے وادی میں چلا جائے اگر وہ خرچ کر دے۔ بخیلوں کی کچھ قسمیں ہیں، اعلیٰ قسم کا بخیل، ٹاپ کلاس کا وکیل، فرسٹ پوزیشن کا وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے۔ کچھ لوگوں کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ نظر آ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا تمہاری یہ جو حالت ہے کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول سب کچھ ہے، میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس گائے ہیں، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس گھوڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ اس کے اثرات اس پر نظر آئیں۔ واللہ کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور کچھ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں خودداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ وہ بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی لیکن معاشرے میں خودداری کے ساتھ اپنی وضاحت اتنی اچھی رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی حیت سے دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا بادشاہ اور امیر لگتا ہے انسان۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی وضاحت اور آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کے زندگی کا طور طریقہ ایسا اچھا ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، نہ کہ آپ امیر ہونے کے بعد بھی ایسے فقیروں والا حال کر رہے ہیں، لوگ آپ کو نکال کر پیسے دینا شروع کر دیں، یہ لے لیجیے۔ خدا کے لیے اگر کسی کو دینا نہیں ہے تو کم از کم اپنی ذات پر تو خرچ کر لیں۔ کچھ نوجوان لباس سے ایسے نظر آ رہے ہیں، مارکیٹوں میں نکلتے ہیں، بازاروں میں تو چڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں یا بال اس اسٹائل کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح بھیڑ کے نہیں ہوتے پھیلے ہوئے۔ کنگھی سنت ہے، بالوں کو سنوارنا سنت ہے، تو اپنا حلیہ جانوروں کی جیسا، اپنا حلیہ اسلامی کلچر اور تہذیب کے بغیر ایسا اختیار کرنا جو اسلامی کلچر ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی صورت ہے جو جس پر ترس کھانے کے قابل ہے یہ لوگ۔
अच्छी सी पैंट खरीद कर आएंगे, फाड़ देंगे उसको। आगे मुझे लगता है कि आगे ऐसा फैशन आने वाला है कि पैंट का एक हिस्सा होगा और एक नहीं होगा, और अगर ये मुतारिफ हो गया वो भी शुरू कर देंगे नौजवान। तो भी अपने अंदर इस्लामी इस्लामी रंग सबसे खूबसूरत रंग है, सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा। और वो इस्लामी रंग ये है कि आप उस रंग में रंग जाए। इस्लाम ने जो शक्ल, इस्लाम ने जो लिबास, इस्लाम ने जो तौर तरीका, इस्लाम ने जो आदाब, मुआशरत, मईशत, सियासत, सियाहत, तिजारत, इबादत, मामलात, अखलाकियात जो बयान किए हैं उसको उसी तरह इख्तियार करें। ये है हमारी तहजीब, ये है हमारा इस्लाम, ये है खूबसूरत रंग जो अल्लाह का अता करता है, और इस रंग में रंग कर इंसान पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकता है। अला कुल्ली मुस्लिम, अगला बाब है बाबू अला कुल्ली मुस्लिम सदका फमन लम यजिद फलयअमल बिल मारूफ। हर मुसलमान के जिम्मे सदका है, और जिसके पास कुछ माल नहीं है तो वो अच्छे काम करके सदका कर दे। अबू मूसा फरमाते हैं नबी इस्लाम का फरमान, अला कुल्ली मुस्लिम सदका, तुम हर मुसलमान पर सदका है, हर मुसलमान के जिम्मे सदका है। वो हदीस में आपने पढ़ा है, हर जब बंदा सुबह करता है तो उसके हर जोड़ पर सदका है। 360 जोड़ है, तो 360 जोड़ों पर अगर 1 रुपया भी दे तो 350 रोजाना की बुनियाद पर, यह भी हर इंसान के लिए मुश्किल है। तो शरीयत ये कहती है कि अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें, ये भी सदका है, पूरे जोड़ों का सदका अदा हो गया। और यहाँ कुछ बातें हैं, फकालू या नबी अल्लाह, साहब ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लम, अगर हर मुसलमान पर सदका है तो फमल्लम याजिद, जिसके बाद है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो आपने फरमाया यामालु बियदिही, अपने हाथ से काम करे, फयनफउ नफ्सहू, अपनी जात को फायदा पहुंचाए, व यतसद्दक़ु, को सदका भी कर दे। काम करे ना, काम करे। हमारे माशरे में एक और अलमिया है बहुत ज्यादा, और वो अलमिया ये है, हम अपनी रियासत की बिलखुसूस या मुसलमानों की बात कर लें, काम काज के हवाले से वो शौक, वो बलबला कि इंसान, हर शख्स मेहनत करे, जद्दोजहद करे, कमाई के जराए तलाश करे, हलाल चीजों को मुतारिफ करवाए, हलाल जराए तिजारत के मुतारिफ करवाए, और इस शोबे में आगे बढ़ता चला जाए, तो मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम है। तिजारत के तौर तरीके, इसमें आगे बढ़ना, मुसलमानों को तो शरीयत ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बताया, लेकिन हम सुस्त रवि का शिकार है, और बहुत सारी चीजें हम गैर मुस्लिम के हाथों पर तकिया करके बैठे हुए, वहां से आएगी तो हम इस्तेमाल करें। मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद कमा कर अपनी जात पर खर्च करें, भिखारी ना बने, बाप दादा की मीरास के मालिक बनकर उन्हीं पर पलने ना लग जाए। अक्सर होता है दादा अमीर है, मुझे क्या काम करने की जरूरत है, आप काम करें। अच्छा नहीं लगता एक मुसलमान मुआशरे में एक मुसलमान फर्द को भिखारी बनना, या काम काज को तर्क करके लापरवाही की जिंदगी गुजारना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में, अभी सिर्फ जवानी है, आपने काम काज शुरू कर दिया था, कभी तिजारत कर रहे हैं, तो कभी जान बकरियां चरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आपकी सीरत भी आइडियल है हमारे लिए इस मसले में भी। वह या तसद्दकू, और सदका भी करें, यानी सदका बाद में, पहले अपनी जात पर खर्च करें, अपने आप की जो जरूरियात है वो पूरे करें, अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करें, फिर जो जरूरत से जायद है उसमें से खर्च करें। वो अच्छा खर्च नहीं है जिसमें आप दूसरों के सामने अपने हाथ को फैलाने वाले बन जाए। कालू फैलम याजिद, अगर उसके पास नहीं है तो क्या करें, फरमाया युइनुल हाजा अल मलहूफ, फिर मदद करे जरूरतमंद फरियादी की। जो जरूरतमंद है, मोहताज है, फकीर है, फरियादी, उसकी मदद करे, उसको किसी काम पर लगा दे, उसको किसी जॉब पर लगा दे, उसको कोई हुनर सिखा दे। कालू फैलम याजिद, अल्लाह के रसूल अगर ये भी नहीं कर सकता तो फरमाया फलियामल बिल मारूफ, अच्छाई का, अच्छाई पर अमल करें, अच्छाई अच्छे काम करें, वल युमसिक अन शर्र, और शर से, तकलीफ से बाज आ जाए, यानी अच्छे काम करता रहे और शरीर और अजियत और तकलीफ वाली चीजों को छोड़ दे, अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दे। इन्नहा लहू सदका, ये भी उसके लिए सदका है। सुभान अल्लाह, इंसान नेकी कर रहा है और दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहा, ये भी सदका है। कम से कम ये तो कर लो, अच्छी बात करना सदका है, नमाज पढ़ना सदका, ज़कात देना, जो सब, रोजा रखना सदका है, अमर बिल मारूफ सदका है, नहीं अनिल मुनकर सदका है। सदकात की हम लाइन लगी हुई है, कुछ तो करो, कुछ तो करना है। यानी हर दिन अगर एक बंदा, उसके पास कुछ वसाइल है, पैसे दे दे, नहीं तो कम से कम 2 रकात इशराकी या चाशती पढ़ ले, या कम से कम अमर बिल मारूफ कर ले, नहीं अनिल मुनकर कर ले, या कम से कम नेकी करता रहे और लोगों को अपनी जात से तकलीफ ना दे, ये सदकात है। बाबू कदरु कम युअता मिन ज़काती व सदकाती व मन आता शातन, कितना माल देना दुरुस्त है ज़कात और सदके से, ज़कात में से, सदके में से कितना देना दुरुस्त है। वमन आता शातन, अगर किसी ने पूरी बकरी दे दी तो क्या दे सकता है, पूरी बकरी अगर किसी को दे दी तो क्या ये दे सकता है। इस बाब से दरहकीकत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह
ایک مسئلہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اتنا دے دیتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اگر کوئی کسی کو اتنا مال دے دیتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اتنا مال دیں کہ صاحب نصاب بن جائے، وہ یہ درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ کسی کو نواز سکتے ہیں، اتنا نواز دیں کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، اس کے بعد اتنا ہو جائے کہ وہ خود زکات دینے والا بن جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پوری بکری دے سکتے ہیں، اس طرح اور چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اور بکری کا کچھ حصہ بھی دے سکتے ہیں۔ ام عطیہ الانصاریہ فرماتی ہیں بعث الی نصیبہ الانصاریہ بشاۃ، نصیبہ الانصاریہ کو بکری بھیجی گئی صدقے میں، پوری ایک بکری۔ یہ نصیبہ الانصاریہ ام عطیہ ہی ہے، لیکن چونکہ صدقہ ان تک آ رہا ہے، صدقہ ان تک آ رہا ہے اور یہ محتاج ضرورت مند ہے، تو چونکہ یہ نسبت اچھی نہیں ہے اس لیے اپنا معروف نام ذکر نہیں کیا۔ تو ان کے پاس ایک بکری آئی، فارسلت الی عائشہ منہا، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ حصہ بھیج دیا۔ تو نبی السلام نے فرمایا عندکم شیء، عائشہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، الا ما ارسلت بی نصیبۃ من تلک الشاۃ، ہاں البتہ نصیبہ نے کچھ بکری کا گوشت بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاتھ ہی وہ لے آؤ، فقد بلغت محلھا، وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے، اب یہ کھانا درست ہو چکا ہے۔ بھئی یہ حدیث بریرہ کی طرح ایک اور مسئلہ یہاں ثابت آ گیا، ایک تو یہ کہ پوری بکری دے سکتے ہیں کسی کو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ یہ کہا ہے کسی کو تحفے میں دودھ والا جانور دے دیں آپ، بہترین تحفہ، بہترین صدقہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس کی ایک فیکٹری لگا کر دے دی ہے، فیکٹری۔ اب یہ دودھ کی بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹنی ہے یا بھینس ہے، وہ لسی بھی پیے گا، مکھن بھی کھائے گا، دیسی گھی بھی، دودھ بھی، اور جانور بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں اسلام کی یہ جو فکر ہے نا، کسی کو مالک بنا دیں، صدقے اور زکات میں مالک بنا دیں، اور پھر اس کو خوددار بنا دیں، خود کفیل بنا دیں، ایسا صدقہ دیں۔ اسلام کی یہ جو فکر ہے، آج مسلمانوں نے اس کا جنازہ نکال دیا، جنازہ نکال دیا صرف اپنی سستی شہرت کے لیے۔ فٹ باتھ پر، ایک تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، فٹ باتھ کو پکڑ کر جو لوگوں کے آمد و رفت کا مقام ہے اب اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی دکان بنا لیں وہاں پر۔ یہ جو لوگوں کی بیٹھک کی جگہ ہے، لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ ہے، جو لوگوں کی آمد کی جگہ ہے، لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہے اسلامی عبادات کے لیے وہ بھی درست نہیں ہے۔ راستے پر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، تو وہاں پر بھکاری بنا کر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور دھڑا دھڑ وہاں صدقہ ہو رہا ہے جی۔ اور پھر آج ایک اور نئی شہرت کا طریقہ آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحری کرواؤ جی، سحری کرواؤ۔ اور سحری کیسے کرواؤ؟ کھانے پک رہے ہیں زکوٰۃ اور صدقات سے اور گھروں میں پہنچائے جا رہے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں کھاتا وہ بھی، جو صدقہ نہیں لیتا وہ بھی، ان کے گھروں میں سحری آ رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں جناب۔ اس سے بہتر طریقہ پتہ کیا ہے؟ عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ انہیں پورے مہینے کا راشن پہنچا دیں، ضرورت مند ہے آپ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیں، بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی ویڈیو بنائے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ وہ صدقہ، وہ راشن ان کے گھر میں پہنچا دیں۔ اب وہ عزت نفس کے ساتھ مالک بن کر خرچ کریں گے، اور اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے اگر آپ دے دیں ان کو تو اور اچھی بات ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی آسان طریقے سے لے کر استعمال کر سکے۔ اور پھر اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقے میں بھی سب سے بہتر طریقہ ایسی چیز لے کر دے دیں جو اس کے لیے تادیر مفید بن جائے۔ یہ کلچر متعارف کروانا ہے اور اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ بابو قدر کم یوتا، باب القدر کم یوتا من الزکات والصدقہ، اس میں یہ مسئلہ نکلا۔ ایک تو دوسرا مسئلہ وہ حدیث بریرہ اور اس میں سیم ہے کہ اگر کوئی شخص جسے زکوٰۃ میں یا صدقے میں کوئی چیز ملی ہے اس میں سے کسی کو کوئی دے دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے، تو کیا یہ صدقہ ہی ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا؟ بریرہ کو صدقہ ملا، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو جو انہوں نے دیا وہ ہدیہ ہے۔ نصیبہ کو بکری ملی صدقے میں، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھجوائی اس کو صدقہ نہیں شمار کیا، اس کو ہدیہ شمار کیا گیا۔ صدقہ جب پہنچ گیا تو اپنے محل میں پہنچ گیا، اب اس کے بعد وہ آگے جب شفٹ کرے گی تو وہ ہدیہ شمار ہوگا، صدقہ شمار نہیں ہوگا۔ باب زکات الورق، چاندی کی زکات۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس فیما دون خمس زوج صدقہ، 5 اونٹوں سے کم میں زکات نہیں ہے۔
ज़ौत ऊंट को कहते हैं। वलैसा फीमा दून खम्स अवाकिन सदक़तुन, 5 उकिया से कम में ज़कात नहीं है। वलैसा फीमा दून खम्सति अवसुकिन सदक़ा, 5 वसक से कम में सदका नहीं है। यहाँ ज़कात के हवाले से 3 चीजों का जिक्र है। 3 किस्म का माल है यहाँ पर। एक है जानवर, ऊंट, इनका जो निसाब है वो 5 ऊंट है। जब 5 ऊंट होंगे तो 1 बकरी देनी है आपको। 10 2, 15 3, 20 4, तो 24 तक 4 आपने बकरियां देनी है। जब 24 तक ऊंट होंगे तो 4 बकरियां, हर 5 पर 1 बकरी। 25 से ये फिर बदल जाएगा, उसकी तफसील आगे आ रही। उकिया अवाक, ये जमा उकिया की, उकिया कहते हैं 40 दिरहम को। तो 5 उकिया में 200 दिरहम हो गए, यानी 52.5 तोला चांदी। ये चांदी का निसाब है। अगर किसी के पास इतनी चांदी होगी तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी 2.5% ज़कात देनी है। तो हमारी जो करेंसी है, करेंसी के जो नोट है, उसको 52.5 तोला चांदी पर के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। यानी अगर 52.5 तोला चांदी का जो मार्केट जो वैल्यू है वो 2 लाख है, तो या लाख रुपए, 1 लाख लेते हैं हम, तो किसी के पास अगर इतने पैसे 1 लाख है और उसको साल गुजर चुका है तो 2.5% ज़कात देगा, यानी 2,500। तीसरी चीज है औसुक, ये वसक की जमा है। वसक यहां से मुराद ज़राअत, जमीनी गल्लाजात। वसक होता है 60 सा का, और 1 सा में 2.5 किलो होता है। तो 5 वसक में 300 सा हो गए। 300 सा को अगर हम ज़रब देते हैं 2.5 के साथ, तो ये 750 केजी होगा। जिसको डिवाइड करेंगे 40 पर, चुके 1 मन 40 केजी का होता है, तो ये तकरीबन 19 मन बन जाएंगे। 19 मन 20 मन समझ लें, 19-20 मन। अगर किसी की जमीनी पैदावार 19 मन है तो वो माल निसाब को पहुंचने की वजह से अब उसने क्या करना है, हर 20 मन पर 1 मन देना है, जब उसकी जमीनी पैदावार पर मेहनत के साथ साथ उसके अखराजात भी लगे हों, उसके पैसे लगे हों। और अगर अखराजात नहीं हुए, बारिश की वजह से ये फसल तैयार हो गई है, कोई मेहनत, कोई अखराजात नहीं हुए, तो हर 10 मन पर 1 मन देना है। तो ये ज़कात के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इसको हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी पर इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.